नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ आवर का। इस न्यूज़ आवर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां त्योथर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्यामलाल द्विवेदी की गलत नीतियों से नाराज अधिवक्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्योथर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राज बहादुर सिंह सोलंकी ने मीडिया से चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक श्यामलाल द्विवेदी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है। कमीशनखोरी चरम सीमा पर है। क्षेत्र में बेरोजगारी चरम सीमा पर होने के कारण युवा दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्षेत्र में आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसल चौपट हो रही है। विधायक श्यामलाल जी के द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं इस दौरान अधिवक्ताओं एवं रिटायर्ड शिक्षक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये पिछले 5 सालों में त्योथर विधानसभा विकास के मामले में कितना आगे है और त्योथर की क्या स्थिति देखते हैं आप? तो पिछले 5 साल से तो विकास तो हुए हैं, मगर जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाए। क्या विकास में अब क्या कल्पना किए थे और क्या नहीं हो पाया? भाई यहाँ क्या है कि कुछ फैक्ट्रियाँ हो जाती, कुछ बच्चों को रोजगार मिलता, और सिंचाई के जो पूर्व में साधन थे वही उपलब्ध हैं। थोड़ा उसमें विकास नहीं हो पाया 5 साल। आप स्थानीय लेवल पर विकास की कल्पना पर चुनते हैं पार्टी या फिर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उस पर? देखिए, दोनों मुद्दे होते हैं, है ना। अगर केंद्र सरकार अच्छा कर रही है तो कुछ रुझान उधर हो जाता है, या प्रदेश सरकार अच्छा कर रही है तो उसके साथ। अधिवक्ता किसके साथ हैं? आप अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं। अधिवक्ता किसके पाले में इस बार वोट करेंगे? करीब हम सबका तो नहीं कह सकते, मगर अधिवक्ता परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, त्योथर जिला क्योंकि रीवा जिले से काफ़ी दूरी पर विधानसभा, हाँ, ये 77 किलोमीटर दूर है। 77 किलोमीटर दूर है, तो लगातार त्योथर जिला बनने की मांग उठती रही है। हाँ, तो ये मांग कब तक प्रतीक्षित रहेगी? क्योंकि अब तो मऊगंज जिला बन गया, उसकी भी मांग थी। त्योथर कब तक प्रतीक्षा में रहेगा? अब त्योथर अभी तक लड़ाई लड़ रहा था, अभी भी लड़ रहा है। तो बीच बीच अनशन प्रदर्शन रैलियाँ होती रहती हैं, और आगे अब ये सरकार बनेगी फिर शुरू होगा। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सरकार अब इतना जल्दी तो बना ना पाएगी ये सरकार, तो इसलिए ठंडे बस्ते में है। और अगली सरकार आएगी तो इसको फिर से तेज़ी से ये मुद्दा उठाया जाए। इसके लिए अधिवक्ता संघ काफ़ी प्रयास किया है त्योथर को जिला बनाने। अच्छा, इस बार अधिवक्ताओं की विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि दो तरह से अगर देखा जाए तो अव्यवस्थाएं भी हैं, जानवर सड़क पर है, किसानों की स्थिति बदहाल है। इन व्यवस्था से परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध होगा क्या अधिवक्ता? देखिए, मैं 100% तो ये नहीं कह सकता कि सारे अधिवक्ता सरकार के खिलाफ जाएंगे, मगर बहुतायत में सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। लगातार आम पब्लिक ये कहती रही है कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो चाहे शिक्षा अनुदान की राशि हो, चाहे अन्य निर्माण कार्य हो, उसमें कमीशनखोरी का मुद्दा सिर्फ त्योथर विधानसभा नहीं बल्कि पूरे रीवा जिले की सभी विधानसभा सीटों पर। ये आपका अच्छा सवाल है। इस पर हमसे कई लोगों ये चर्चा किया था कि ये विधायक ये अपने नात रिश्तेदारों को और अनुदान राशि दिए और फिर उनसे ले लिए, जबकि मुझे ये स्पष्ट मालूम नहीं। हमने सुना है काफ़ी लोगों से। अगर ये बात सच होती है तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अगर सच होती तो ये तो गलत है, सरासर गलत है। जो पात्र हैं उनको देना चाहिए। हमने सुना है, कई लोगों ने बताया है कि देखिए उनको मिल गया, हम बीमार हैं तो हमको राशि नहीं मिली है। अब वही बताया है कि ऐसा होता है, तो हमारी तो जानकारी में है नहीं कि किसको दिए,
किससे कितना लिए क्या किए ये जानकारी में तो है नहीं, मगर बताए हैं लोग, काफ़ी लोग चर्चा में करते रहते हैं। अच्छा, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन में आप पार्टी बदलेंगे या फिर चेहरे में परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन में तो फिर पार्टी कहीं कांग्रेस का हो या दूसरी पार्टी का होगा। मतलब पार्टीगत परिवर्तन चाहते हैं, कोई चेहरे में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। अच्छा, विधायक जी को विकास के मामले में कितने अंक देंगे? 10 में से कितने अंक अगर आप देना चाहें तो कितने अंक देंगे? विधायक ये को 3 अंक दे सकते हैं। 3 अंक 10 में। 10। आपका शुभ नाम? राज बहादुर सिंह सोलंकी। आप चूँकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, इसलिए आपसे शैक्षणिक व्यवस्था पर मेरा सवाल है कि बीजेपी सरकार में शिक्षा की क्या स्थिति है और उससे जो जुड़ी व्यवस्थाएं हैं, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधा, इस पर आप क्या देखते हैं? बीजेपी सरकार में शिक्षा की व्यवस्था जो है शासकीय स्कूलों में बिल्कुल ठप हो चुकी है। प्राइवेट विद्यालय ही अग्रसर हो रहे हैं। और जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है तो कस्बा लेवल, तहसील लेवल पर स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ठप है। क्षेत्रीय गांव के जो नज़दीकी हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर विहीन हैं। पब्लिक को कोई भी तकलीफ़ होती है सीधे रीवा या इलाहाबाद जाना पड़ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं है। न क्षेत्रीय विधायक कभी ध्यान देते हैं, न सांसद ध्यान देते हैं, न कभी 5 साल तक कोई देखने आते हैं। 5 साल के बाद चुनाव अवधि में एक बार घूमते हैं कि हमको वोट मिल जाए। बेरोजगारी का क्या? बेरोजगारी चरम सीमा पर है। शिक्षित बेरोजगार छात्र जो निकलते हैं और सब लड़के शिक्षित बेरोजगार हो रहे हैं, उनको कोई धंधा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, कोई व्यवसाय नहीं। न तो इधर कोई फैक्ट्रियां हैं, न कोई कंपनियां हैं, कहाँ जाएं? सरकार के पास कोई रोजगार देने के लिए है नहीं। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए क्या विकल्प आप मानते हैं? क्या विकल्प? सबसे पहला ये है अनुशासन व्यवस्था कड़ी हो। अनुशासन व्यवस्था जो है देश की वो कड़ी हो शिक्षा विभाग के लिए। दूसरी, शिक्षक जो आए चयनित आए हैं, अनुभवी आए, मतलब प्रतिशत के आधार पर भर्ती बिल्कुल न की जाए। शिक्षा की गुणवत्ता लेना है तो उच्च कोटि के शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। आपका कहना है कि शैक्षणिक व्यवस्था पर कोई आरक्षण न रखा जाए, बल्कि आर्थिक आधार पर हो सकता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए, लेकिन शैक्षणिक व्यवस्था पर आरक्षण हटा दिया जाए। ऐसे शिक्षकों को मैं देखा हूँ कि अपना नाम नहीं लिख पाते, छात्रों को क्या पढ़ाएंगे। अभी एक नई पार्टी जैसे दिल्ली और पंजाब 2 राज्यों में उसकी सरकार है, शिक्षा की गारंटी अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में आकर दे रहे हैं। आपको लगता है कि उनके आने से नवाचार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर जैसा दिल्ली में वो हुआ है व्यवस्था उस प्रकार से हो तो शिक्षा की गुणवत्ता माने 99% बढ़ सकती है। बीजेपी सरकार में जो आप कमी मानते हैं उससे आप सरकार में परिवर्तन चाहते हैं या फिर चेहरे पर परिवर्तन चाहते हैं? सरकार में परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए कि चेहरे बदल जाएंगे, सरकार की नीतियां तो वही रहेंगी, नीतियां तो नहीं बदलेंगी। आप कितने अंक देना चाहेंगे वर्तमान मौजूदा विधायक जी को उनके विकास के मामले में? वर्तमान मौजूदा विधायक जी को 0। आप पूरी तरह से नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश हैं। चलने के लिए रास्ता नहीं, रोड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। विधायक का मतलब है कि 5 साल में 2 बार 4 बार कम से कम अपने पब्लिक को, अपने विधानसभा को देखे तो कौन किस गर्त में पड़ा है, विधायक से कोई मतलब नहीं। आने वाले समय में क्या अपेक्षाएं हैं? अगर कोई नई सरकार अगर परिवर्तन होता है आती है तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप? अपेक्षा यही जो मैं बोल रहा हूँ उनमें विकास होना चाहिए और वही विकास की अपेक्षा है। व्यक्तिगत विकास तो नहीं होता, तो सामूहिक तो हो, जनता का भला हो। क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह चौहान। पिछले 5 सालों में आप बीजेपी की सरकार में त्योंथर विधानसभा को कितना बदलता हुआ देखे हैं? बीजेपी सरकार पिछले 5 साल किया मध्य प्रदेश में एक लंबे अरसे से
चल रही है, लेकिन त्योंथर में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कह सकते जिसको हम याद करके रखें। क्या कारण मानते हैं कि परिवर्तन नहीं हो रहा त्योंथर? क्योंकि और विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीरें बदली हैं, त्योंथर ना बदलने का क्या कारण है? योग्य विधायक का ना चयन होना ये सबसे बड़ा कारण आप मानते हैं? सबसे बड़ा कारण। इस बार के क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप प्रतिनिधि को चुनेंगे? देखिए, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि चुनाव के समय हम जातिवाद में भटक जाते हैं। अगर मुद्दों में चयन हो तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दो सबसे बड़े कारण हैं। आप कहीं भी आसपास देख लें, साफ साफ दिखता है कि 50% का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये उनके एक अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जो सांसद है जिले के, उन्होंने ये कहा था कि जो सरपंच है वो 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए तक का भ्रष्टाचार कर सकते हैं। इस तरह के बड़े बड़े मंचों से अगर वो बात कहेंगे तो आपको क्या लगता है कि उनको सीधा इशारा है? सीधी सी बात है, ये ऊपर से चला आ रहा है। लेकिन हम वहाँ की बात न करके आप यहाँ आसपास कहीं भी देख लें, चाहे विधायक के साथ हो चाहे सांसद के साथ हो, उनके साथ जो घूमने वाले लोग हैं वो यह कि कहीं सरकारी ज़मीन में अवैध कब्जा करके रखे हैं, या कि वो नदी से अवैध बालू का उत्खनन कर रहे हैं, या कि जो हमारी खनिज संपदा है, पहाड़ की संपदा है, उससे गिट्टी पत्थर का कारोबार कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से ही विधायक और सांसद हमेशा आपको घिरे मिलेंगे। ये जाति समीकरण में जनता उलझकर जो झोपड़ी में रहा करते थे वो आज महलों में है, उनके भ्रष्टाचार को क्यों आंक नहीं पा रही है? इसका एक बहुत बड़ा कारण अशिक्षा है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक इसी तरह से लोग वाग मूर्ख बना के अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। इस बार आप त्योंथर में पार्टी में परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर चेहरे में? इस बार तो पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और लोकतंत्र में परिवर्तन होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सरकारें बदलती रहें तो चुने हुए प्रतिनिधियों में एक भय रहता है और एक उनमें कहना चाहिए कि कार्य करने की उत्सुकता रहती है कि हम अच्छा कार्य करेंगे तभी आगे आएंगे, नहीं तो जनता हमको बदल देगी। विकास के मामले में आप विधायक जी को कितने अंक देंगे? 10 में? अब अंक तो हम नहीं कहेंगे। विकास के मामले में सिर्फ यही कह सकते हैं कि स्वर्गीय राम लखन सिंह जी जब त्योंथर में विधायक थे तो उन्होंने एक 100 बिस्तर का अस्पताल स्वीकृत कराया था, जो राजनीतिक कारणों से हमेशा स्थान को लेकर के उलझता रहा। और अंत में जब कांग्रेस सरकार यहाँ पर 13 महीने के लिए बनी तो उस समय अस्पताल का मुद्दा फिर सक्रिय हुआ, क्योंकि उनके पुत्र रमाशंकर सिंह कांग्रेस में आ गए थे। तो स्थान को लेकर के काफ़ी लोगों में मतभेद रहा और फिर ले दे करके वो 50 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है। हमने अभी आम जनता की बात की, अधिवक्ताओं की क्या अपेक्षाएं थी बीजेपी सरकार से, क्या पूरी हो पाई? देखिए, अधिवक्ताओं की एक हमेशा लड़ाई चलती रही है कि अधिवक्ताओं को प्रोडक्शन मिलना चाहिए। आज कोई भी अधिवक्ता अगर असमय उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए तो किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी उसे सहारा नहीं मिलता है। और एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू करने की अधिवक्ताओं की मांग है, उसको ये सरकार आज तक लागू नहीं कर सकी और अधिवक्ता हमेशा अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अविनाश सिंह परिहार। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जब चुनाव आता है तो विधायक जी का एग्जामिनेशन टेस्ट ज़रूर होता है और इस बार आप देख रहे हैं कि जिस तरह के विधायक पर आरोप लगे हैं वो वाकई सोचने वाले हैं, क्योंकि नया विधायक भी आपको सुनना है। इसलिए पुराने विधायक ने क्या काम किया और आपके क्षेत्र में क्या विकास कार्य होने चाहिए, इस पर आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। फिलहाल के लिए सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ आवर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।